बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 8 वाइज ओल्ड वुमेन की एक्सरसाइज का पार्ट सी वोकैबुलरी एंड ग्रामर से जो रिलेटेड है वो देखेंगे। हियर इज़ द एक्टिविटी एज रीड द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं और फर्स्ट कॉलम में वर्ड्स जो हैं वो रीड आउट करने हैं एंड राइट द नंबर्स ऑफ सिलेबल्स, यानी उन वर्ड्स के आप सिलेबल्स की तादाद लिखेंगे। ईच वर्ड हैज़, जो कि हर लफ्ज़ के जितने सिलेबल्स हैं वो उसकी तादाद लिखेंगे। पुट अ स्लैश टू इंडिकेट द सिलेबल्स इन द थर्ड कॉलम, और तीसरे कॉलम में सिलेबल डिवीज़न के लिहाज से वर्ड को स्लैश के थ्रू सिलेबल्स के थ्रू यानी स्लैश लगा के आप वर्ड को सिलेबल के लिहाज से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, सिलेबल क्या होता है? अ सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वाउल साउंड, यानी एक वर्ड का सिलेबल जो है वो वर्ड का एक हिस्सा होता है जो कि सिंगल वाउल साउंड पे मुश्तमिल होता है और उससे एक सिंगल यूनिट के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, बुक हैज़ 1 सिलेबल, बुक उक। ठीक है, यानी 1 वाउल साउंड आ रही है तो ये 1 सिलेबल वर्ड है। और एंड रीडिंग इसमें 2 सिलेबल्स हैं तो ये 2 सिलेबल यानी 2 सिलेबल्स हैं इस वर्ड के। ठीक है, 2 सिलेबल वर्ड है। अच्छा, दस द सिलेबल डिवीजन इज शोन एज रीडिंग। ठीक है, यानी स्लैश लगा के उसको सिलेबल के लिहाज से डिवाइड किया गया वर्ड को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हमने सिलेबल्स की वो नंबर फाइंड करने हैं और उसको स्लैश लगा के उसको डिवाइड करना है सिलेबल के लिहाज से। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं। यस, देयर आर थ्री कॉलम्स। नंबर 1 कॉलम में वर्ड्स हैं और नंबर 2 कॉलम्स में नंबर ऑफ़ सिलेबल्स, यानी उन वर्ड्स के नंबर ऑफ़ सिलेबल्स दिए हुए हैं। और थर्ड कॉलम में राइट एंड सेपरेट सिलेबल्स, यानी जो फर्स्ट कॉलम में वर्ड्स हैं उनको सिलेबल के लिहाज से सेपरेट किया गया है और उसमें जो सेपरेट सिलेबल्स किए गए हैं उनको स्लैश से डिवाइड किया गया। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पे है होमवर्क यानी घर का काम। इसमें होमवर्क कितने सिलेबल्स हैं? होमवर्क। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि सिलेबल जो है वो 1 वाउल साउंड पे मुश्तमिल होता है। तो होम ओम। ठीक है, होम वर्क। ठीक है, तो 2 सिलेबल्स हैं और इसको सेपरेट किया गया है होम वर्क। ठीक है, 2 सिलेबल के लिहाज से उसको स्लैश लगा के डिवाइड किया गया वर्ड को। अच्छा, नंबर 2 है बास्केटबॉल में 3 सिलेबल्स हैं। कैसे? बास्केटबॉल। ठीक है, यानी स्लैश लगा के उसको सेपरेट किया है। अच्छा, सिलेबल्स को सेपरेट करते हैं स्लैश लगा के। अच्छा, नंबर 3 है ऑफरिंग 3 सिलेबल्स हैं। कैसे? ऑफर वर्ड होता है ना, ऑफरिंग। ठीक है, ऑफरिंग यानी पेशकश करना, पेशकश करते हुए। नेक्स्ट वर्ड है बिविल्डरमेंट के सिलेबल कितने हैं? 4 सिलेबल्स हैं। और किस तरह इसको सेपरेट करेंगे सिलेबल्स को? बिविल्डरमेंट। ठीक है, परेशानी। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है परेशानी सूरत में, परेशानी की हालत में, बिविल्डरमेंट। अच्छा, नंबर 5 है विलेजर्स के 3 सिलेबल्स हैं और इसको सेपरेट कैसे करेंगे? विलेजर्स। ठीक है, तो इसको सिलेबल के लिहाज से स्लैश के थ्रू डिवाइड किया है। अच्छा, नंबर 6 है फार्मर की 2 सिलेबल्स हैं और इसको सेपरेट किया गया, सिलेबल्स को सेपरेट किया स्लैश से फार्मर। ठीक है, फार्मर, तो 2 सिलेबल्स हैं। अच्छा, नंबर 7 है ब्यूटीफुल के 3 सिलेबल्स हैं। किस तरह सेपरेट करेंगे? ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। अच्छा, नेक्स्ट है
एलिफेंट के 3 सिलेबल्स हैं, किस तरह सेपरेट करेंगे, यानी एलिफेंट, 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 ठीक है। यानी इसके 3 सिलेबल्स हैं और 3 सिलेबल्स को स्लैश के थ्रू डिवाइड किया गया है। अच्छा, जब भी हम वर्ड को ब्रेक करते हैं सिलेबल के थ्रू हम वर्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। और इस तरह सिलेबल्स के थ्रू हमें स्पेलिंग अच्छे से याद होते हैं, हमें याद करने में आसानी होती है और हम वर्ड को प्रोनाउंस भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं सिलेबल के थ्रू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ईडियम्स क्या होते हैं? एन ईडियम इज़ अ डिफाइंड एज अ फ्रेज दैट कंटेन अ फिगरेटिव मीनिंग, यानी इसमें एक अलामती तौर पर इसके मीनिंग दिए होते हैं, यानी मेटाफोरिकल, यानी इशारे के तौर पर इसके मीनिंग होते हैं। एन ईडियम डज नॉट मेक सेंस इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद इट। जो ईडियम्स हैं उसकी कोई सेंस नहीं होती, उसका कोई मतलब नहीं होता अगर आप इसके वाकिफ़ नहीं हैं, अगर आप इससे नहीं समझते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल, ही शी कोई भी हो सकता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स दैट द सीक्रेट इज़ गिवन अवे, यानी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी बिल्ली बाहर से निकली, इसका ये ईडियम है और इसका मतलब है द सीक्रेट इज़ गिवन अवे, यानी राज जो है, राज की बात जो है वो निकाल दी गई, राज की बात जो है सबको बता दी गई है। अच्छा, ये ईडियम्स का जैसे कि आपको पता है फिगरेटिव मीनिंग होते हैं, यानी एक जो लिटरल मीनिंग होते हैं वो मीनिंग नहीं होते हैं, बल्कि एक इसके फिगरेटिव मीनिंग होते हैं ईडियम्स के। तो लिटरल मीनिंग पे हम नहीं जाते और इसके जो फिगरेटिव मीनिंग होते हैं उसको हम देखते हैं ईडियम्स में। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स आर ओल्ड बट फेमिलियर सेइंग एंड दैट यूजुअली गिव एडवाइस। अच्छा, जो प्रोवर्ब्स हैं, ज़रबुल इमसाल हैं, वो पुरानी होती हैं, यानी पुराने ज़माने के यानी लोगों की बनाई हुई ज़रबुल इमसाल होती हैं और वो आम यानी मशहूर होती हैं, मशहूर कहावतें होती हैं जो कि आम तौर पर नसीहत करती हैं या नसीहत देती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे, यानी ये दिन में एक सेब खाना डॉक्टरों के पास जाने से बचाता है, ठीक है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अच्छा, इट मीन्स दैट एप्पल हैव मैजिकल पावर्स टू क्योर इलनेस, यानी इसका मतलब है कि एप्पल में एक क्या कहते हैं जादुई ताकतें होती हैं जो कि बीमारी का इलाज करती हैं, ठीक है। अच्छा, बोथ ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी ये जो ईडियम्स होते हैं या प्रोवर्ब्स होती हैं हमारी डेली लाइफ में डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी है ईडियम्स और प्रोवर्ब्स को लेकर। यहाँ पे ईडियम्स की है फर्स्ट में, मैच द ईडियम्स विद इस एक्चुअल मीनिंग, यानी ईडियम्स को इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है उसके साथ हमने मैच करना है। आई एम फीलिंग ब्लू, यानी मैं बहुत उदासी महसूस कर रहा हूँ, तो इसको हम मैच करेंगे आई एम सैड, ठीक है। आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम सैड। अच्छा, आई एम इन अ पिकल का मतलब होता है छिदवाना, सुराख करना, चाकू से चीरा देना, सुराख करना, काटना। आई एम इन अ पिकल इसका ईडियम है तो इसका फिगरेटिव मीनिंग होगा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, तो इसको हम मैच करेंगे आई एम इन अ ट्रबल, कि मैं मुश्किल में हूँ। अच्छा, नंबर 3 है डोंट गिव मी द कोल्ड शोल्डर, कि मुझे सर्द मोहरी ना दिखाएं, यानी मुझे नज़रअंदाज नहीं करें, तो इसको हम मैच करेंगे डोंट इग्नोर मी, कि मुझे नज़रअंदाज ना करें, डोंट इग्नोर मी। अच्छा, नंबर 4 है दैट्स अ पीस ऑफ केक, यानी बहुत आसानी से हो जाने वाला काम, तो इसका होगा मैच जिसके साथ करेंगे दैट इज़ ईजी, दैट्स पीस ऑफ केक दैट इज़ ईजी, यानी कि बहुत आसान काम है, बहुत आसान है। अच्छा, नंबर 5 है
प्लीज़ गिव मी अ हैंड, प्लीज़ गिव मी अ हैंड, इसका मतलब होता है कि मेरी मदद करें, मुझे हाथ दें, मेरा हाथ पकड़े, मेरा हाथ बढ़ाएं, मेरी मदद करें। तो इसको हम मैच करेंगे प्लीज़ हेल्प, मेरी मदद करें। अच्छा, नंबर 6 है माई आइज़ आर बिगर दैन स्टमक, माई स्टमक, यानी मेरी आँखें, वैसे लिटरली मीनिंग तो ये है कि मेरे स्टमक से ज़्यादा बड़ी मेरी आँखें, यानी कि मेरा पेट तो भर जाता है लेकिन आँखें नहीं भरती। इसका ये फिगरेटिव स्पीच जो मीनिंग है वो ये है। अच्छा, इसको मैच करेंगे आई टेक मोर फूड दैन आई कैन ईट, यानी मैं बहुत ज़्यादा खाना लेती हूँ जो कि मैं इसके मुकाबले में कि जितना मैं खा सकती हूँ, यानी मैं जितना खा सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं खाना निकालती हूँ। यानी मेरा स्टमक तो फुल हो जाता है लेकिन मेरी आई जो हैं वो यानी माई आइज़ आर लुकिंग फॉर मोर फूड, तो यानी पेट फुल है लेकिन आँखें नहीं भर रही। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 दे हैव बरीड द हैस्ट। अच्छा, बरीड द हैस्ट का मतलब होता है दुश्मनी ख़त्म करना। दे हैव बरीड द हैस्ट, उन्होंने दुश्मनी ख़त्म कर ली। इसको मैच करेंगे हम आई टेक, इसको हम मैच करेंगे दे हैव एंडेड अ क्वारल। ठीक है, उन्होंने लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दिया, उन्होंने लड़ाई का इख्तिताम कर दिया। दे हैव बरीड द हैस्ट, दे हैव एंडेड द क्वारल। अच्छा, नंबर 8 है आई ईट अ बर्गर वंस इन अ ब्लू मून। मैं कभी कभार या शाज़ो नादर, ब्लू मून का मतलब होता है इन अ ब्लू मून शाज़ो नादर, मैं शाज़ो नादर या कभी कभार एक बर्गर खाता हूँ। तो इसको हम मैच करेंगे आई ईट अ बर्गर वेरी रेयरली, कभी कभार, बहुत कम, यानी मैं बहुत कम बर्गर खाता हूँ, यानी शाज़ो नादर या बहुत कम बर्गर खाता हूँ। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप ये ईडियम्स के जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं उससे आप बाखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे और अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू एंड ट्राई टू रिमूव योर एनी प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू ईडियम्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी एक्टिविटी है। यस, यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। हमने यहाँ पे ज़रबुल इमसाल को उसके मीनिंग के साथ हमने मैच करना है, मिलाना है। यहाँ पे प्रोवर्ब्स हैं फर्स्ट कॉलम में और दूसरे कॉलम में मीनिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने उसको मैच करना है। नंबर 1 है नो पेन नो गेन, यानी कोई तकलीफ़ नहीं तो कोई कुछ हासिल नहीं, यानी कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है उसके साथ हम मैच करेंगे अचीवमेंट्स रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कामयाबियाँ जो हैं वो कुछ कुर्बानियाँ देने से हासिल होती हैं, यानी कामयाबियाँ जो हैं वो कुर्बानी मांगती हैं या कुछ भी हमने कोई कामयाबी हासिल करनी है तो वो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो कुर्बान करनी पड़ती हैं कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। अच्छा, नंबर 2 है एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, यानी अल्फाज से ज़्यादा अमाल बोलते हैं। तो यानी इसको हम मैच करेंगे व्हाट अ पर्सन एक्चुअली डज इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन व्हाट ही सेज ही विल डू, यानी जो शख्स जो एक्चुअली में दरअसल में हकीकत में जो कर रहा होता है वो ज़्यादा अहम है बजाय उसके कि जो वो कहता है कि मैं ये करूँगा, जो वो कहता है कि मैं करूँगा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, अहम बात ये है कि जो वो शख्स कर रहा होता है, जो वो एक्ट कर रहा होता है, जो वो अमल कर रहा होता है वो ज़्यादा अहम है। तो इसके साथ हमने ये मैच किया। अच्छा, नंबर 3 है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी एक वक्त का टांका 9 टांकों से बचाता है, यानी वक्त पर जो टांका लगाना 100 दूसरा 9 टांकों से बचाता है, यानी एक वक्त पर किया हुआ काम बाकी के जो यानी एक्स्ट्रा जो हम ऐसी टाइम वेस्ट करते हैं उससे हमें बचाता है। तो इसको हम मैच करेंगे इसके मीनिंग से। इट इज़ बेटर टू डील विद अ प्रॉब्लम एट अर्ली स्टेज, यानी ये हमारे लिए बेहतर है कि हम अपने किसी भी मसले को शुरू की इब्तदाई मरहले पर उसको हैंडल कर लें, उसको देख लें,
टू प्रिवेंट इट फ्राम गेटिंग वर्स, के इसको मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए हम उस मसले को शुरू में देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट है रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम एक कंट्री नेम है जहाँ पे ज़्यादातर यानी रोम वहाँ पे यानी पोप्स का सिटी भी कहा जाता है, उसे कंट्री कहा जाता है वहाँ पे। और रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, यानी कि रोम एक दिन में तामीर नहीं हुआ। तो यानी कि जो भी एक कोई काम होता है वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो जाता। तो इसको हम मैच करेंगे इसके मीनिंग से, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डू अ जॉब प्रॉपरली। तो ये यानी एक लंबा अरसा लगता है कोई भी काम मुनासिब तौर पर करने के लिए। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट टू डू इट क्विकली, तो आपको इसे जल्दी से करने की तवक्को नहीं करनी चाहिए। यानी कोई भी काम जो है वो मुनासिब तौर पर करने के लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है, तो उसके लिए आपको यानी जल्दी तवक्को रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 5, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फीदर यानी एक जैसे पर रखने वाले परिंदे, फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक का मतलब होता है एक झुंड में, एक ग्रो में, एक ग्रुप में ये इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, यानी एक जैसे परों वाले परिंदे एक जैसे यानी एक ग्रुप में रहते हैं या एक जैसे ग्रो में रहते हैं। तो इसको हम मैच करेंगे, पीपल ऑफ द सेम सॉर्ट आर यूजली फाउंड टुगेदर। यानी जो एक ही किस्म के लोग होते हैं वो आम तौर पर इकट्ठे पाए जाते हैं। यानी एक कह लेंगे कि एक तरह की सोच रखने वाले, एक तरह जिनकी माइंड्स ब्रेन्स कंपैटिबिलिटी होती है, वो यानी जहनी हमआंगी होती है, वो वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोवर्ब्स ये आपने कर ली। प्रोवर्ब्स कौन कौन सी थी? नो पेन नो गेन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, तो ये इसमें हमने वोकैबुलरी एंड ग्रामर के पार्ट में हमने प्रोवर्ब्स, इडियम्स और सिलेबल्स के बारे में डिस्कशन की है। और अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सपोर्ट माय चैनल। एंड इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ लाइक, subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you may see the new notification, and you can find a new video related to your lessons. Okay, remember me in your prayer, and stay happy, stay blessed. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.